कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरो रेंज में अवैध पेड़ कटान और अवैध निर्माण सहित वित्तीय अनियमितता मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल तेज होना स्वाभाविक है। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले विजिलेंस ने तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की थी और अब एक बार फिर सीबीआई जांच के दायरे में हरक सिंह आ गए हैं। बात एक और भी खास है क्योंकि जब ये घटना हुई थी तब हरक सिंह भाजपा में थे और जब जांच के आदेश हुए हैं अब हरक सिंह कांग्रेस में हैं। जैसे ही सीबीआई जांच का आदेश हुए पाखरो रेंज की घटना फिर से चर्चा में आ गई। इस पर याचिकाकर्ता अनुपंत ने हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद बुधवार को कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 6000 वृक्षों का अवैध पातन हुआ और एक टाइगर सफारी के नाम पर काफ़ी अवैध कंस्ट्रक्शन हुआ। इस बात का स्वतः संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2021 में लेकर राज्य सरकार से कार्रवाई के लिए कहा था। इस बीच दिसंबर 2021 में देहरादून निवासी अनुपंत ने जनहित याचिका दाखिल करके दोषी जो है पॉलिटिकल पर्सन्स और आईएएस अफसर और आईएफएस अफसर तीनों पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए थे। लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तब 6 जनवरी 2022 को माननीय उच्च न्यायालय ने पुनः मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि कार्रवाई की जाए और तब जाकर तत्कालीन डीएफओ कालागढ़ किशन चंद पर कार्रवाई हुई। लेकिन तब भी जो तत्कालीन वन मंत्री थे हरक सिंह रावत जी, जिनका नाम लगातार रिपोर्ट में आ रहा था, जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट थी जो माननीय उच्चतम न्यायालय में सबमिट हुई, या जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट की रिपोर्ट सबमिट हुई, उसमें भी उनका नाम आ रहा था, उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तीसरा मौका माननीय मुख्य सचिव को माननीय उच्च न्यायालय ने 6 जनवरी 2023 के अपने आदेश में दिया, जहां उनसे कहा कि सब दोषी लोगों का नाम एक टेबल में बनाकर रिपोर्ट के अनुसार माननीय मुख्य सचिव उच्च न्यायालय को अवगत कराएं। लेकिन माननीय मुख्य सचिव ने जो एफिडेविट माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया उसमें फिर से उन्होंने कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत जी का नाम नहीं लिखा, जो तत्कालीन वन मंत्री थे, जिनका नाम लगभग हर रिपोर्ट में आया। उन्होंने तत्कालीन प्रमुख सचिव वन का नाम नहीं लिखा, जबकि उनके रोल के बारे में डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि जिसने भी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी अवैध निर्माण को, उसने कहीं ना कहीं गलत काम किया है। उन्होंने तत्कालीन पीसीसीएफ वन्यजीव जो 2 अधिकारी थे, जो बाद में जाकर वन विभाग के विभागाध्यक्ष बने, विनोद कुमार सिंघल जी और अनूप मलिक जी, उनके बारे में भी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में टिप्पणी थी। लेकिन शासन की ओर से कहीं ना कहीं केवल ये कहा गया कि हम विजिलेंस की जांच कर रहे हैं और जो दोषी अधिकारी थे उनको संदेह के दायरे में भी नहीं रखा गया। इस पर जो है हम लोगों ने ये मांग करी थी माननीय उच्च न्यायालय से कि इस पूरे प्रकरण को एक निष्पक्ष जांच के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को रेफ़र किया जाए। इस मांग को स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने पूरी जांच सीबीआई निदेशक नई दिल्ली को रेफ़र कर दी है और उनसे कहा है कि उचित कार्रवाई करें। ये भी कहा है कि वो कोई अंतिम व्यू नहीं दे रहे हैं कि कौन सा अधिकारी दोषी है, क्योंकि जाहिर है उनका पक्ष भी जानना जाएगा। लेकिन ये अपने आप में माननीय उच्च न्यायालय ने नोट किया है कि जो तथ्य उनके सामने प्रस्तुत किए गए, इससे प्रथम दृष्टया यह केस इतनी गंभीरता का था कि जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नई दिल्ली इसकी तहकीकात करे। देखिए, तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत जी के साथ केवल वन अधिकारियों का ही नहीं, शीर्षतम आईएएस अफसरों का जिक्र रिपोर्ट में हुआ है। जैसे तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत का जिक्र सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट में हुआ है कि किस तरीके से वो नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ट्रांसफ़र कर रहे थे। उसके साथ साथ तत्कालीन प्रमुख सचिव वन की भूमिका का जिक्र, आईएएस अफसर जो मैं कह रहा था, उनका जिक्र ऐसे हुआ है कि जो है डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि शासन स्तर से जिन अधिकारियों ने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियाँ दी अवैध निर्माण को, वह भी दोषी हैं। और शीर्ष वन अधिकारियों का जिक्र ऐसे हुआ है कि जो 2 पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ थे, उनको जो है प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितता विभाग की ओर से रोकने का काम करना था, लेकिन पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा ये नहीं किया गया, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के द्वारा ये नहीं किया गया, और जो सारा एक्शन हुआ वो केवल तत्कालीन डीएफओ कालागढ़ किशन चंद पे हुआ। उनसे ठीक पहले तत्कालीन डीएफओ जो होते थे अखिलेश तिवारी जी, उनका नाम हर रिपोर्ट में आया, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट गढ़वाल के बना दिए गए जो बाद में सुशांत पटनायक जी, उनके ऊपर डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट ने लिखा कि इन्होंने अवैध निर्माण करवाया, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जो तत्कालीन निदेशक कॉर्बेट थे राहुल, उनकी तो पदोन्नति कर दी गई जब ये सब जांचें लंबित रहीं। तो इन सब का संज्ञान लेते हुए कहीं ना कहीं माननीय उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रथम दृष्टया ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक मतलब एक दूसरे की मदद की गई
और इस तरीके से ये सीबीआई जांच का ऑर्डर हुआ है। सीबीआई जांच के आदेश होने के बाद राजनीति में हलचल होना लाजमी है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी करना तो उचित नहीं, लेकिन जिस जांच के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं उसमें हरक सिंह रावत पाक साफ निकलेंगे। देखिए, जो पाखरू में जो है पेड़ कटान का मामला है या अवैध निर्माण का मामला है, ये मामला न्यायालय में था। हाईकोर्ट ने एक निर्णय लिया है। मैं हाईकोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी करूं कदापि उचित नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग लगातार जो है विपक्ष के लोगों पर जो है सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का जो है प्रयोग करने का काम कर रही है और आवाज़ दबाने का प्रयास कर रही है। और मैं समझता हूं कि न्यायालय ने सीबीआई जांच के आदेश किए हैं। हरक सिंह जी उस पर पाक साफ होकर के निकलेंगे और ये दायित्व तो उन अधिकारियों का बनता था जिन अधिकारियों ने स्कृत को करने का काम। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि फिलहाल नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले का परीक्षण कराया जाएगा, उसके बाद जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा। चलो और जो ठीक है ना। मंत्री जी, हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और आखिरकार इस पर सीबीआई जांच होगी। बहुत लंबे समय से कई जांचें इस पर हो चुकी थी अब तक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अलग जांच चल रही है, इसमें सीबीआई की जांच कर रही है, आपका एडीटी अलग जांच कर रही है और हमारी सरकार के द्वारा भी विजिलेंस को इस पूरे प्रकरण को सौंपा गया है। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हुआ है सीबीआई जांच के लिए। निर्णय को आने दीजिए, परीक्षण करा लेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो उच्चतम न्यायालय में जाकर के अपील भी करेंगे। ठीक है, कोर्ट इस मामले में उच्चतम न्यायालय जाएगी। देखिए, मैंने कहा पहले निर्णय का आने के बाद उसका परीक्षण कर लें। परीक्षण के बाद अगर लगेगा कि इसमें उच्चतम न्यायालय जाना है तो हम लोग अपील में जाएंगे। बताते चलें कि साल 2019-20 में उत्तराखंड में बीजेपी की त्रिवेंद्र रावत सरकार के दौरान पाखरो रेंज में टाइगर सफारी के लिए 106 हेक्टेयर वन भूमि का काम शुरू हुआ था और इस दौरान बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे, जबकि टाइगर सफारी के लिए करीब 163 पेड़ काटने की अनुमति ली गई, लेकिन मौके पर 6000 पेड़ काटे गए थे। इस प्रकरण के सामने आने के बाद एनटीसीए यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की टीम ने मौके पर स्थलीय निरीक्षण भी किया था और विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके बाद वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, एनजीटी और उत्तराखंड वन विभाग ने भी अलग से अपनी जांचें शुरू की। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रकरण का संज्ञान ले लिया है और जांच के दायरे में तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत भी आ गए हैं।